बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वकास खालिद, मैं अपने ऑफ़िशियल पेज वकास खालिद ऑफ़िशियल से आपसे बात कर रहा हूँ। जी आज के हमारे मेहमान हैं चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड अकराम ख़ान। उनसे कुछ सवालात करेंगे और कुछ कलूर कोट अंजुमन ताजरान इलेक्शन 2020 के हवाले से भी बात करेंगे और मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में कि वो जो इलेक्शन है वो कहाँ तक पहुँचा है, जो रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है और आया 4 अक्टूबर को इलेक्शन कलूर कोट का होगा कि नहीं होगा। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। सर ये बताएं, 17 अगस्त को रजिस्ट्रेशन का जो आपने सिलसिला शुरू किया था, तो आज 22 अगस्त है, तो ये 5 दिन में कहाँ पहुँची है रजिस्ट्रेशन? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। दूसरा, जो 17 अगस्त से शुरू हुआ था ना हमारा सिलसिला रजिस्ट्रेशन का, वो कल शाम 4 बजे तक 900 के करीब था और आज जो इतलात है मेरे पास तो तकरीबन 1000 के लगभग है। अब ये आपके आने से थोड़ी देर पहले ये 1100 वाली कापी 1000 से 1100 तक ये स्टार्ट की है। पहला वोट इसका पर्ची का अंदराज किया है, तो 1100 का शुरू है। उम्मीद है इंशाल्लाह शाम तक 1100 के करीब होगा और इतवार वाले दिन हमारा टारगेट है 1400-1500 तक पहुंचाने का। अच्छा ये बताएं कि कितने लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कर रहे हैं और कितने लोग कहाँ कहाँ पे अब तक हो चुकी है बिल्कुल क्लियर। मिसाल के तौर पे मिसाल दूँ, धोबी चौक है या जो हमारी ख्वाजा चौक है, फर्नीचर मार्केट है, मेन बाज़ार हो गया, मौलाना मार्केट हो गई, मतलब बेशुमार वाब प्लाजा हो गया, तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा बताएँ। ये धोबी चौक से लेके फाटक तक तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। ये बैक साइड वाला बाज़ार जो कपड़े वाला है हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। जो फर्नीचर मार्केट है, खोखा बाज़ार है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। रुस्तम मार्केट आज शुरू है, उधर से काम शुरू हो चुका है। फाटक से आगे काम शुरू हो चुका है और उधर ज़िया शहीद मार्केट में समीउल्लाह संगेड़ा वो कर रहा है और उधर नॉन मार्केट में भी काम शुरू हुआ और मलाना मार्केट में भी काम शुरू हुआ है। उधर भी मतलब शुरू है आज, अब काम शुरू है, वहाँ पे सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये रेलवे रोड जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। जो रेलवे वाला रोड है ना स्टेशन तक, ये भी बाज़ार डिक्लेयर हुआ है हमारे इजलास में, ये भी सारा हो चुका है। तकरीबन कोई एक आधा रहता होगा जो नहीं था उस वक्त कल मौके पे मौजूद। अच्छा एक और जो सबसे अहम सवाल, फिर उसके बाद जो सवालों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। ये जो आपके अब तक कितने इजलास हो चुके हैं? अब कल रात हमारा शाम को मगरिब के बाद चौथा इजलास था, वो अच्छा। हमने मीडिया पे भी दिया है। चौथा इजलास था वो हमारा। अच्छा दूसरा ये बताएं कि एक और बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ हो रही हैं और ये सवालात लोगों ने भी पूछे हैं और सुनने भी आ रहे हैं कि ये जो आपने एक रजिस्ट्रेशन का फ़ंड रखा है 50 रुपये, जो कि हर ताजिर वोट के इंदराज में जमा करवाएगा, तो जो आपका फ़िनांस सेक्रेटरी है जो इस फिनांस को देख रहा है, तो ये कैसे यूटिलाइज़ होगा? ये 50 रुपये का आप क्या करेंगे, क्योंकि काफ़ी अमाउंट बन जाएगी, तकरीबन 1500-1600 दुकान है। तो दूसरा ये सवाल है कि क्या ये जो आपके इजलास वगैरह हो रहे हैं, तो क्या इस फ़ंड को भी आप यूज़ कर रहे हैं या ये आप अपनी जेब से ही कर रहे हैं? जितने भी वकास भाई, जितने भी हमारे इजलास हो रहे हैं, इनमें कोई 1 रुपया भी ना चाय की मद में, ना कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह की मद में, पानी की मद में, ना इजलास की मद में 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया जाता इस फंड के अंदर से। जो भी इजलास होता है हम अपनी जेब से करते हैं, अपनी मदद आपके तहत करते हैं और ना जो ताजर हमारे जाके मतलब मोटरसाइकिल पे कहीं वोट का अंदराज कर रहे हैं, वो भी अपना पेट्रोल डलवा के जाते हैं। कोई किसी से कोई फंड के अंदर से 1 रुपया नहीं जा रहा। अच्छा आपका फ़िनांस कौन देख रहा है? फ़ाइनेंस का हमारा सलीम खान साहब है, राजा रानी शूज़ वाले, वो देख रहे हैं हमारे फ़ाइनेंस के, वो सारा कुछ लिख रहे हैं। बल्कि उनके पास एक पिछली बुक पड़ी थी जो आज से 12 साल पहले इलेक्शन हुआ था, उसमें ख़र्चा अंदराज था। वो कल मुझे बता रहे थे कि उसके अंदर जो पिछली कमेटी थी वो कहीं पे जाती थी, चाय पीती थी वोट का अंदराज करने, उसके पैसे भी लिखे होते थे। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया, उसके पैसे भी लिखे होते थे। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है, सारा काम अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। किसी से कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा भाई, फ़ंड से हम कोई पैसा किसी को दे, कोई पैसा नहीं, सब अच्छा, अपनी तो ये मदद। जो अब ये फ़ंड होगा तो इसका फिर क्या आपने सिनेरियो बनाया, इसको क्या करेंगे? ये जो इकट्ठा होगा सारा फ़ंड, तो इसका कोई प्लान किया आपने ऐसा अब तक? ये जो फंड इकट्ठा हो रहा है वकास भाई, इसके ज़रिए ये जो बुकें छपवाई हैं वोटर अंदराज वाली, ये आई हैं, इश्तिहार ज़ाब्ता अखलाक वाले इश्तिहार वगैरह वो आए हैं। इसके ज़रिए थोड़ी सी मीडिया में कवरेज दे रहे हैं, अखबारों के ज़रिए, मतलब उसका काम कर रहे हैं इस फ़ंड के ज़रिए। और यही फ़ंड आगे जो जो क्या कहते हैं हमारे वो बन के बैलेट बॉक्स वगैरह आएंगे, वो सारा कुछ वो इसी फ़ंड से
इसका इस्तेमाल होगा। और सारा कुछ आपके पास रिटर्न में सब कुछ हाँ जी। रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल सर, सारा हिसाब हमारे पास मौजूद है और हम इंशाल्लाह जब ये कमेटी को जो भी आएगा हमारे पास देखना चाहेगा, एक एक रुपए का हिसाब मौजूद यानी कि होगा। कोई ताजिर भी आपको अपने जो उसके जो ये पैसे हैं उसका अगर वो ऑडिट करना चाहे, देखना चाहे, तो उसके लिए आपके दरवाजे खुले हैं। कोई ताजिर आ जाए, कोई नुमाइंदा आ जाए, जब मर्जी आके हमारे पास चेक कर सकता है। रिटर्न में है सारा एक एक रुपया, और किसी को एक रुपया भी चाय पानी का किसी मेंबर के लिए नहीं है, ना किसी के लिए पेट्रोल के लिए, कोई एक रुपया किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं। अपनी जेब से सारा कुछ हम अपनी जेब से कर रहे हैं। सिर्फ जो आपके इन चीज़ों पे खर्चा आएगा, पर बैलेट पर्ची और ये बैलेट बॉक्स, इन पे वो खर्चा होगा, बाकी कोई खर्चा नहीं होगा। या मीडिया पे जो इश्तिहार वगैरह चल रहे हैं वो उनका खर्चा होगा, बाकी कोई खर्चा नहीं होगा। अच्छा ये बताएं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल 23 अगस्त, तो कल कुछ ताजरों ने, क्योंकि वो फ़िलहाल कुछ ताजर हैं, तो उन ताजरों ने कल एक ख़ास आम को दावत देने के लिए एक जो है ओपन जो है इजलास बुलाया, जिसमें कलूर कोर्ट के तमाम ताजरों को बुलाने के लिए दावत दी गई है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कल आप उस इजलास में शिरकत करेंगे? हमें उस इजलास में भाई विकास कोई किसी किस्म की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई। नहीं, उन्होंने और तो ना- ओपनली मीडिया पे भी कहा है ख़ास आम को दावत है, तो फिर आप वो जाएंगे? बिल्कुल है। हमारे ऊपर 1300 से ज़ायद 1350 ताजरों ने एतबार किया रेफरेंडम फॉरम के अंदर। हमारी कमेटी बिल्कुल आई नहीं है। हम ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। उन्होंने जो करना है, मतलब इजलास करना है, कर लें। उन्होंने कल भी कहा है, हमने खुल के कहा है। हमने पहले भी उन्हें कहा था, जिस वक्त हम स्टेक होल्डर से मिल रहे थे, ये पहले इजलास में हमने मीटिंग में कहा था कि स्टेक होल्डर को मिलेंगे और सबसे मिलेंगे। आखिर में उसी स्टेक होल्डर से मिले थे जिसने इजलास, साबिका सदर ने इजलास बुलाया। हमने उसे ऑफ़र की थी, हम इलेक्शन से कमेटी से दस्तबरदार होते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और क्या कहते हैं, वही पुरानी कमेटी 12 साल वाली, वही इलेक्शन करवा ले, हम दस्तबरदार होते हैं। तो उसने उस वक्त हमें जवाब दिया था। उसने कहा मैं इलेक्शन नहीं करवाता, मैं 6 साल, मैं 1 साल, 2 साल, जब मेरा दिल करेगा मैं इलेक्शन करवाऊँगा, मैं आपका पाबंद नहीं। अच्छा तो अच्छा, उसने ये बताएं कि अगर कल को कोई ऐसा प्रपोज़ल आता है कि दूसरी तरफ से जो ताजिर इकट्ठे हैं उनकी डिमांड आती है कि इस कमेटी को आप तहलील कर दें और नई कमेटी के वो नाम दें, तो ये क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि इस वक्त जैसा कि आप कह रहे हैं, ताजरों ने अक्सरियत राय से आपको मुतफ़िका तौर पे आप पे एतमाद का इज़हार किया है, और आप इस वक्त गैर जानिबदार हो के जो आपकी 12-13 रुकनी कमेटी है, तो वो फिर आप क्या होगा जब उसमें कोई अमेंडमेंट चाहें वो दोबारा उसमें उसके बारे में आप, क्योंकि आप इख्तियारात सिर्फ आपके पास हैं। जी बिल्कुल है। हमने पहले भी कहा है कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर उनमें से कोई 1, 2, 3, 4 बंदे भी आना चाहते हैं, हम वो मेंबर शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो आएँ, एज ए मेंबर के तौर पे कमेटी में काम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वाकई न्यूट्रल प्रोसेस हो रहा है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो जिनका उन्होंने अखबारों में लिखाया था मलक बरादरी और कसाब फाटक के पास, उन सब के वकास भाई मैं आपको चेक करवा सकता हूँ, मलक बरादरी के तकरीबन 70-80% के वोट दर्ज हो चुके हैं। 1-2 एक का दुक्का रहते हैं। और क्या कहते हैं, कसाब सारे फाटक के पास वाले जिनका उन्होंने अखबारों में लिखवाया था कि ये जी बाइकआउट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा कोई बाइकआउट नहीं है। और उन्होंने कल जुमे से पहले मुझे दर्ज करवाया। मैंने मलक रफ़ी मौलाना को भी कल इंटरव्यू में बताया कि वो सारे दर्ज करवा अच्छा चुके। ये बताएं, ये जो दर्ज का सिलसिला आपने शुरू किया है, तो ये आप थोड़ा सा ये बता दें कि जो लोग, जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं या लोग आपके पास आ रहे हैं, तो इंदराज का जो सिलसिला है थोड़ा सा आवाम के लिए थोड़ा सा क्लियर कर दें, ताजरों के लिए। जो वो ओरिजिनल CNIC पे आप उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो मस्ट रखा हुआ है या इस पे भी कोई कंप्रोमाइज़ है? बिल्कुल, हम जो वोट का इंदराज कर रहे हैं वो ओरिजिनल CNIC पे, और एक दुकान का एक वोट है। आगे मैं कल फाटक पे दर्ज करने गया तो मुझे वो कसाई बता रहा था कि पिछली मरतबा हमारे वोट ऐसे दर्ज हुए हैं कि मैं, एक दुकान थी हमारी और 3 भाई हम काम करते थे, तो तीनों का क्या कहते हैं हमारा वोट दर्ज हुआ। मैंने कहा अब इस मरतबा नहीं होगा, पिछली मरतबा ये धांधलियाँ हुई हैं, इस मरतबा एक दुकान का एक वोट होगा। और हम डोर टू डोर जा रहे हैं और दुकानों के ऊपर भी हमारी, जैसे ये खान क्लॉथ हाउस है, अल फैसल बेड शीट है, या और जगह हमारी जो मेंबर हैं उन सब की दुकानों के ऊपर भी क्या कहते हैं कापियाँ पड़ी हैं, और वो डोर टू डोर भी जा रहे हैं। फिर ये डोर टू डोर वाला सिलसिला, बाज़ मरतबा कोई दुकानदार नहीं मिलता, मौजूद नहीं होता, तो फिर हमारे पास आके, मतलब दुकान बंद थी या आगे पीछे था या शनाख्ती कार्ड नहीं उसे मिला, तो वो क्या कहते हैं हमारे पास आके दर्ज करवा लेता है फिर दुकान पे आके। अच्छा एक और बात बताएं, जो कल का इजलास होने जा रहा है, बड़ा अहम इजलास है जो बुलाया गया है, तो जो ताजर आप पे एतमार कर चुके हैं, जो कलूर कोर्ट के ताजर आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे एज आ इलेक्टेड चेयरमैन जो है इलेक्शन बोर्ड, तो उस हवाले से आप उन ताजरों को क्या पैगाम देंगे कि वो जाएँ या ना जाएँ? मेरा उन ताजरों से यही है जो करवा चुके हैं, वो 1000 के करीब बनता है। अब 1500, तकरीबन टोटल 1500 दुकान होगी।
शहर की 1000 एतमाद का इजहार कर चुका है हमारे ऊपर। अब वो चंद ताजिर अगर बुला भी रहे हैं, अगर वो कमेटी में कोई मेंबर शामिल करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ भी कल वो कोई ऐसी गेम ना खेलें जिससे कोई इलेक्शन रुक जाए, क्योंकि काफ़ी साल पहले ये पुरानी सब्ज़ी मंडी में एक काम हुआ था, इलेक्शन के लिए इकट्ठ किया गया, लोगों को जमा किया गया और उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पर लड़ाई करवा के इंतज़ामिया को कहा कि इलेक्शन रखवा दें, माहौल ख़राब है। मुझे ये शक है कोई ये काम ना हो जाए। मैं तो ताजिरों से यही कहूँगा भाई क्या कहते हैं अपनी दुकानों पे आराम से बैठे, कोई ज़रूरत नहीं। बाकी जिन्होंने जाना है वो जाके उनसे 12 साल का हिसाब लेंगे, जो उन्होंने 12 साल इक़्तिदार के मज़े लुटे हैं ना ऐसे ही बग़ैर उसके सदारत के। और जो कमेटी से हिसाब लेंगे वो ख़ास तौर पे जो कमेटी 12 साल तक इलेक्शन नहीं करवा सकी उसकी क्या आईनी हैसियत है। अच्छा, दूसरा जो अहम एक और बात है कि अब जो 27 अगस्त तक ये जो सिलसिला है दुकानदारों के वोट के इंदराज का, तो ये कोई डेट एक्सटेंड भी होगी जो 27 अगस्त को आप इंशाल्लाह फ़ाइनल कर लेंगे? विकास भाई वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि इतवार पीर तक ये फ़ाइनल हो जाएंगे। बिलफ़र्ज़ अगर कोई मतलब दुकानदारों की अपनी दुकानदारी भी होती है, काम भी होता है उनका, नहीं जा सकते, अगर थोड़ा सा आगे भी होता है 27 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे अगर कोई दुकानदारों की ज़्यादा डिमांड होगी भी हम रह गए हैं, या कोई कहेगा भी हमारा नहीं हुआ, या जो चंद एक मतलब 2-4 दुकानें या बाइक आर्ट वाली जो कर रहे हैं वो रह जाते हैं, तो उन्हें शायद एक आधा दिन हम दे दें, वो भी मतलब इजलास के अंदर फैसला करके। अच्छा, दूसरा ये बात एक और बात हमें बता दें लास्ट में कि थोड़ी सी डेट आगे 27 के बाद फिर जो कागजात जो उम्मीदवारों का जो सिलसिला है नामजदगियों का, वो डेट दोहरा दें और थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें कि वो क्या सिलसिला होगा और क्या 4 अक्टूबर फाइनल डेट है इलेक्शन की, एक दफ़ा फिर दोहरा दें। बिल्कुल विकास भाई, जो पहले 27 तक है, इसके बाद 2-3 दिन एतराज़ के होंगे वोटों के ऊपर, वोटर लिस्टें लग जाएंगी। कोई एतराज़ है वोटर के ऊपर भी ये सही नहीं दर्ज हुआ तो वो कैंसिल हो सकता है, आप उस पर एतराज़ करेंगे वो कैंसिल होगा। हाँ, अवेज़ा की जाएंगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर ये हमारे पास भी, और अल फैसल बेडशीट खान कला था उस पर भी, अल फैसल बेडशीट ये हमारा ऑफिस है साथ, वहाँ पे भी होगा ये अंदराज, और बाज़ार में भी 1-2 जगह हमने की है, वो आपको मीडिया को बता देंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं जो कोई एतराज़ करना होगा उस पर हो जाएगा। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट लग जाएंगी, फिर पहले 1-2 को क्या कहते हैं कागजात जमा करवाएंगे उम्मीदवार, फिर उनके कोई फ़ीस भी रखी है इसकी कागजात की? जी उम्मीदवारों की फ़ीस 15,000 रुपये है जी सदर की, और 10,000 जनरल सेक्रेटरी की है पैनल के अंदर, 25,000 टोटल है दोनों की फ़ीस। अच्छा, उनका ताजिर होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल उनका ताजिर होना ज़रूरी है। किसी भी दुकान से उनकी अपनी है या किराए पे दे रखी है, मतलब अगर वो किराए जो इस्तेमाल कर रहा है उनकी दुकान, उनका कोई बयान हल्फी या इस तरह दे भी हाँ ये इसी की दुकान है, मतलब अगर कोई नहीं वहाँ बैठता तो वो बिल्कुल खड़ा इंदराज करवा सकता है, अपना सदारत के लिए कागजात जमा करवा सकता है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे ताजरों को कल के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से एज अ चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड? मैं ताजरों को यही पैगाम देना चाहता हूँ भी हमारे बंदे डोर टू डोर जा रहे हैं, आप जल्द अज जल्द कंप्लीट करवा लें, और ताजिर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं अभी।